हेलो एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि क्लास 12th में है और 10th में भी आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यंग वंस को बर्थ करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में होता है वो सेक्सुअली होता है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको वीवीपेरस करते हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन दो तरह का है, मेल और फीमेल। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पेयर्ड ओवरी में एसेसरी डक्ट, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाना एसेसरी डक्ट के पार्ट हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन, सेलेटोरिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं। और एसेसरी डक्ट के देखिए ऊपर जो येलो कलर में लिखा है, जैसे ओविडक्ट, जिसको हम लोग फॉलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, फॉलोपियन ट्यूब और या ओविडक्ट जो होते हैं एक ही चीज़ होती है, और ये दो होती हैं, यूट्रस और वेजाइना। ये सब एसेसरी डक्ट हैं। अब हम आप बात करते हैं ओवरी की। ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक ऑर्गन होता है फीमेल में। और ओवरी का काम होता है ओवा को बनाना। और ओवा जो होता है या ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। और ये स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं। तो फीमेल में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन पाया जाता है और प्रोगेस्टेरॉन पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है प्यूबर्टी स्टेज पर डेवलप होता है फीमेल्स में। और प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप होता है। ओवरी जो होती है वो 2.4 सेंटीमीटर इन लेंथ में होती है। और ओवरी जो होती है एब्डोमिन यानी पेट के निचले हिस्से के लोअर हिस्से में क्या होता है, दोनों तरफ वो पाई जाती है। और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहती है। यूट्रस से पेल्विक वॉल होती है जो कि और यूट्रस दोनों को लिगामेंट के हेल्प से जोड़ा जाता है। तो लिगामेंट एक सॉफ्ट तरह से, यह समझिए बोन का बोन से जुड़ना लिगामेंट कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा जो ओवरी जो होती है वो ओवेरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज रहती है। ठीक है। और स्ट्रोमा जो होता है उसकी आउटर वॉल जो होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को मेडुला कहते हैं। ओवरी के अंदर ग्रुप में सेल्स होती हैं, झुंड में सेल्स पाई जाती हैं। इनको ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल से नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हर एक फॉलिकल वो कैरी क्या करता है, सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, यानी ओवम के सेंट्रली पार्ट में क्या होता है, फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ओवरी देखिए कहाँ कहाँ पर है। ओवरी हमेशा दो ही होती हैं, कभी भी ये मत कंफ्यूज होइएगा। ओवरी कैसी होती हैं, हमारी दो होती हैं। जिस तरह टेस्टीज दो होती हैं मेल में, वैसे फीमेल्स में ओवरी दो होती हैं। तो अब देखिए इस डायग्राम में आप देखिए एसेसरी डक्ट्स या डक्ट सिस्टम को बताया गया है। एसेसरी डक्ट जो हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो ओविडक्ट होते हैं या दो फॉलोपियन ट्यूब होती हैं। फीमेल्स में कितनी फॉलोपियन ट्यूब होती हैं? दो फॉलोपियन ट्यूब होती है। और फॉलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। यूट्रस जिसको वॉम्ब कहा जाता है, और तीसरा आता है वेजाइना। तो ये तीन पार्ट जो हैं ये एसेसरी डक्ट के होते हैं। और ये डायग्राम आप देख लीजिए, इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्लास 10th में भी ये बनाने को एग्ज़ाम में आता है, और क्लास 12th में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने को आता है। तो ये देखिए ओवरी रेड कलर की है, दिख रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप बनाना सीख लें। फिर आगे हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट में दूसरी चीज़ आती है यूट्रस, जिसको वर्म कहते हैं। यूट्रस जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। और ये लिगामेंट, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट। इसको सपोर्ट कौन करता है? लिगामेंट सपोर्ट करती है। और लिगामेंट जो होती है पेल्विक वॉल से भाई अटैच रहती है। जब लिगामेंट की बात आए तो आप समझिएगा हड्डी का हड्डी से जुड़ना। और जहाँ पर हड्डी हड्डी से जुड़ती है वहाँ पर जॉइंट डेवलप होता है। तो वहीं पर क्या होता है, फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, फाइब्रोटिक टिश्यूज़ होती हैं। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं,
ऊपर वाले हिस्से को फंडस कहा जाता है, मिडिल वाले को बॉडी कहा जाता है और निचले हिस्से को सेर्विक कहा जाता है। सेर्विक्स जो होता है ओपन टू वेजाइना, सेर्विक कहाँ पर ओपन होता है? वेजाइना में जाकर ओपन होता है। तो यूट्रीन वॉल, यूट्रस में पाई जाने वाली जो वॉल होती है वो 3 तरह की लेयर होती हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम नाम की ये 3 लेयर होती हैं। पेरीमेट्रियम जो होती है बाहर की पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है। मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होती जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। और एंडोमेट्रियम जो होती सबसे अंदर की ये लेयर होती है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ यहाँ पर वस्कुलर टिश्यूज़ पाई जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट में। तीसरा आता है वेजाइना। वेजाइना जो होता है वो यूट्रस और एनस के बीच में एक्सटीरियर पार्ट होता है। और ल्यूमेन ऑफ वेजाइना, वेजाइना में आगे देखिए ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन एक पाई जाती है जो कि बड़ी सेंसिटिव पैपिली होती है। और यहाँ पर बर्थीलियन ग्लैंड होता है। बर्थीलियन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, जब रिलेशन फॉर्म होते हैं तो पेनिस जब वेजाइना के अंदर एंटर होती है तो वो वहाँ पर एक चिपचिपा लिक्विड सेक्रेट करती रहती है जिसकी वजह से इजीली जो पेनिस है वो वेजाइना के अंदर एंटर हो जाए। तो बर्थीलियन ग्लैंड क्या करता है, इस लिक्विड को रिलीज़ करता रहता है जिसकी वजह से पेनिस ईजिली स्लिप हो जाए और वेजाइना से अंदर जाकर वो क्या करे, स्पर्म को रिलीज़ कर दे। और स्पर्म तो मोटाइल होते हैं, वो फॉलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वॉल्वा या पेंडेंडम के नाम से जाना जाता है, प्यूडेनम। तो इसमें क्या है, देखिए क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है पॉन्स, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और सिलेटोरिस से बना है। तो पॉन्स प्यूबिस क्या है, एक ये फैटी टिश्यू होती है जो कि कवर्ड करती है प्यूबिक हेयर, यानी फीमेल का जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसपे हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं वो प्यूबिक हेयर। वेस्टिब्यूल्स क्या होता है, ये एक चैनल होता है, यहाँ पे लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा पाया जाता है। तो लेबिया मेजोरा जो होता है लार्ज फ्लैशी फैटी हेयरी आउटर फोल्ड्स होते हैं, कवर रखे होते हैं, तो ये वेजाइनल ओपनिंग के आसपास होता है, तो वो लेबिया मेजोरा कहा जाता है। लेबिया मेनोरा जो होता है स्मॉल थिन और हेयरलेस इनर फोल्डिंग एरिया होता है, यानी अंदर का ये एरिया होता है, यहाँ पर हेयर्स नहीं होते। लेबिया मेजोरा पे हेयर्स जरूर होते हैं और फैटी होता है, सॉफ्ट होता है और ये लार्ज एरिया होता है। लेबिया मेनोरा छोटा सा एरिया होता है, तो वो अंदर के हिस्से पर पाया जाता है, यानी आउटर लेयर को जैसे ही आप हटाएंगे वो बाहर की तरफ, तो उसके अंदर का एरिया जो है लेबिया मेनोरा कहलाता है और उसके बाहर का एरिया जो होता है वो मेजोरा कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई एक आम है तो आम का छिलका ऊपर ग्रीन है तो वो लेबिया मेजोरा है, और जैसे उस छिलके को हम खींच के बाहर निकालते तो अंदर का जो गूदे वाला हिस्सा होता है वो लेबिया मेनोरा होता है। तो मेनोरा जो होता है छोटा होता है, बहुत पतली लेयर होती है, यहाँ पर हेयर नहीं होते हैं, तो ये हेयरलेस इनर फोल्ड्स होती हैं। और बाहर का हिस्सा जो होता है लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, फैटी होता है और हेयरी आउटर फोल्ड होता है और वेजाइनल ओपनिंग के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरी चीज होती है हाइमेन, मेडन हेड जिसको कहा जाता था, मेम्ब्रेन विच इज पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं, उसके आसपास जो मेम्ब्रेन ढक कर रखती है उसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। और ये लेयर फर्स्ट टाइम जब क्वाइटस वगैरह करते हैं तो ये लेयर जो होती है ब्रेक हो जाती है। तो कभी कभार हाइमेन लेयर जो होती है वो सडनली अपने आप टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, या तो साइकिलिंग करने से, या कभी कभार वेजाइनल मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट में भी ये कभी कभार ये लेयर टूटती है, या स्पोर्ट्स वुमेंस जो होती हैं साइकिलिंग ज़्यादा करती हैं, जो रनसिंग करती हैं, उछल कूद जो महिलाएं मचाती हैं, तो उनकी वजह से इनकी हाइमन लेयर ये ब्रेक हो जाती है। तो हाइमन लेयर जो होती है ज़्यादातर क्वाइटस करते टाइम, शारीरिक संबंध बनाते ने के टाइम ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। और हाइमन इज़ नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी की बात यहाँ पर करी गई हुई है। तो नेक्स्ट इसी में आगे दे रखा है हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स जस्ट लेइंग इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के फ्रंट में पाई जाती है ये लेयर, जिसको हाइमेन कहते हैं। अगर हाइमेन ब्रेक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं है, ये लेयर जो होती है अपने आप भी टूट
जाती है किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से, चाहे साइकिलिंग करना हो, डांसिंग करना हो, या स्पोर्ट्स, या आर्मी में जो हैं फीमेल्स या एनसीसी में है उछल कूद मचाती हैं, कूदते फांदती हैं, शारीरिक मेहनत करती हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभार हाइमेन लेयर ब्रेक हो जाती है। तो इसको हमें उस वे में नहीं लेना चाहिए कि इस महिला ने शारीरिक संबंध बना रखे हैं, ऐसा नहीं है। ये लेयर इस वजह से भी टूट जाती है, और जो आप सोच रहे हैं उसकी वजह से भी ये लेयर टूट जाती है कोइटस के टाइम पर। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो सबको शेयर करिएगा। ये क्लास 10th और 12th ग्रेजुएशन में आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्मोन से रिलेटेड, मेम्ब्रेन से लेकर। ओके, थैंक यू।